चलिए देखिए प्यारे बच्चों, आपका एरिया का हमने थ्योरी डिस्कस किया। एरिया अंडर द कर्व, उस पर कुछ प्रॉब्लम किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स। हमने आपको ये एक स्टैंडर्ड इलिप्स होता है जिसका हमने आपको ग्राफ बताया था। अब इस इलिप्स के द्वारा जो एरिया आपका इनक्लोज्ड होगा, जो घिरेगा, उसको बताना है क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या बोला, जब भी आपका एरिया का क्वेश्चंस आता है तो सबसे पहले आप ग्राफ को ड्रॉ करो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो हमने आपको इसका ग्राफ बताया था, ये एक्स वाई एक्सिस है बच्चों आपका, ये वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस। क्लियर है? तो आपका इलिप्स जो होता है आपका, देखिए क्या इस तरह से होता है आपका इलिप्स, होता है ना प्यारे बच्चों, आपका इलिप्स। ठीक है, ये आपका इलिप्स है जिसका आपका इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आप देखिए आपका ये इलिप्स के द्वारा इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में बच्चों कितना एरिया घिरेगा, ये पूरा का पूरा एरिया आएगा, है ना। इस एरिया को हमको फाइंड आउट करना है। तो आप ध्यान से देखिए, ये इलिप्स जो है इसमें ये कोऑर्डिनेट एक्सिस इसको कितने भाग में डिवाइड कर रहा है, 1 2 3 4। अब तीन चारों का चारों क्या होगा, इक्वल एरिया का होगा। बच्चों यहाँ पे फिगर इक्वल नहीं है, बट ये क्या होगा, एक्स के भी सिमेट्रिकल है और वाई के भी सिमेट्रिकल है। तो किसी एक पार्ट का एरिया निकाल करके हम लोग इसमें यदि 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका पूरा का पूरा एरिया निकल जाएगा। यदि प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे, यदि हम लोग ये एरिया फाइंड आउट कर लें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ये वाला एरिया यदि हम लोग देखो फाइंड आउट कर ले, ये वाला एरिया यदि हम लोग फाइंड आउट करें, हैचिंग एरिया, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। हमने आपको कोऑर्डिनेट बताया था, इस पॉइंट का बच्चों कोऑर्डिनेट क्या होता है, a,0। क्लियर है ना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चों क्या होता है, 0,b, और इधर का कोऑर्डिनेट -a,0, और यहाँ का कोऑर्डिनेट आपका हो जाता है 0,-b। ठीक है, हमको बस ये वाला कोऑर्डिनेट से जरूरी है। अब देखिए ये पूरा का पूरा एरिया बच्चों कहाँ पे बन रहा है, एक्स एक्सिस पे बन रहा है ना। मतलब स्ट्रिप लेंगे कहाँ, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो बच्चों एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला आपका क्या होता है, जब आपका एरिया एक्स एक्सिस पे बनेगा तो वाई डी एक्स क्या होगा, आपका इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, और लिमिट किसका चलेगा, एक्स का। बताओ यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना, 0, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना, a। तो लिमिट कहाँ से कहाँ चलेगा, 0 से a के बीच में। y कहाँ से लेंगे, कर्व से। तो कर्व से y निकाल लीजिए। तो देखो, तो यहाँ से कर्व से y निकालेंगे तो बताओ ये वाले को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। इसको बच्चों आप सॉल्व कर लो तो देखो तो ये क्या आएगा, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, यानी ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ऐसा करते बी स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करो तो ऐसा लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस दोनों साइड स्क्वायर रूट लीजिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, b बाय ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। y का वैल्यू वहां से कर्व से आ जाएगा तो रख दीजिए इसमें। देखो तो बच्चों क्या हो जाएगा, 0 से a, y का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर, y का वैल्यू है b बाय ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल एरिया आपको चाहिए। ऐसा ऐसा कितना एरिया होगा, 4 एरिया होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब यहां से देखो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, 4b डिवाइडेड बाय ए, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से a रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको ये इंटीग्रेशन आता होगा, नवरत्न फॉर्मूला पे आएगा ये, है ना। चलो बच्चों इसको आप नोट करो जल्दी से। चलिए आपने नोट कर लिया तो यहां पे देखिए हम लोग का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a बराबर 4b डिवाइडेड बाय a, ये हो जाएगा क्या होता है, x बाय
ए, है ना, सॉरी x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों x/a, ठीक है ना। और लिमिट रख देंगे हम लोग यहाँ पे। चलो इस ग्राफ को मिटा देते हैं। देखिए लिमिट आपका कहां से कहां जाएगा, 0 से a के बीच में। क्लियर है ना, रख दीजिए। क्या हो जाएगा ये 4b डिवाइडेड बाय a, हायर लिमिट रखो, हायर लिमिट रखेंगे क्या हो जाएगा a/2, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब ये 0 हो जाएगा। इसको कहानी इसका खत्म कर देते हैं। यहाँ पे रखोगे ये वाला पूरा का पूरा टर्म, ये वाला होगा क्या हो जाएगा a²/2 साइन इनवर्स a/a क्या हो जाएगा 1। उसके बाद माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट यहाँ पे रखोगे x, ये 0 हो जाएगा, साइन इनवर्स 0 0, कहानी खत्म। अब बच्चों यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 4b डिवाइडेड बाय a। अब देखिए मल्टीप्लाई a² डिवाइडेड बाय 2, और बच्चों यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2। अब यहाँ से देखो क्या क्या कटेगा, ये 2 4 के साथ गया, एक a इसके साथ, यानी क्या हो जाएगा π/ab, यानी फाइनल आंसर बच्चों एरिया कितना हो जाएगा π/ab। यानी कोई इलिप्स x² डिवाइडेड बाय a² प्लस y² डिवाइडेड बाय b² इक्वल टू 1 होगा, तो वो एरिया कितना घिरेगा a बराबर π/ab। इस रिजल्ट को बच्चों आप याद भी रखोगे, कभी कभी डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी पूछ देता है। क्लियर है ना, इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व बच्चों देखो क्या दिया हुआ है, y=x² एंड द लाइन y बराबर 4, है ना। आपका ये कर्व दिया हुआ है y=x² एंड द लाइन y बराबर 4। करा इन दोनों के बीच जो रीजन बनेगा, जो एरिया बाउंडेड होगा, उसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि आपको कर्व का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए बच्चों आपका कर्व है y बराबर x², ये एक पैराबोला है, और हमने आपको जस्ट बताया था कि यदि आपका y बराबर 4ax², इसका ग्राफ क्या होता है, कैसे होता है बच्चों, ये आपका y बराबर 4ax², दूसरा था x² बराबर 4ay, ठीक है। तो बताओ इसका आपका क्या होगा, y बराबर 4ax², यानी ये ग्राफ इस तरह से जाएगा, सॉरी चलिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा, आप यहाँ पे हमने बताया था आपको, ये आपका y² बराबर 4ax और आपका x² बराबर 4ay। तो देखिए तो ये किस फॉर्म पे है, ये वाला फॉर्म पे है। इसका ग्राफ बच्चों क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। देखिए यहाँ पे इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ आपका क्या हो जाएगा, y बराबर x² का। क्लियर है, ऊपर की तरफ ये मुंह खोलेगा, और आप देखो लाइन दिया हुआ है, क्या लाइन दिया हुआ, y बराबर 4, है ना। तो देखिए बच्चों स्ट्रेट लाइन, यदि y बराबर आपका कोई कांस्टेंट, इसको यदि हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये किस एक्सिस के पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल। यदि मान लो आपका x बराबर कोई कांस्टेंट b, ये किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल। क्लियर है। तो आप बताओ बच्चों y बराबर क्या है, 4 है, तो y बराबर 4 का लाइन क्या होगा, y बराबर यदि हम लोग 4 की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो आपका देखो क्या हो जाएगा, ये जो लाइन होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, y बराबर 4 को। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हमको कौन सा फाइंड आउट करना है, ये वाला, इस लाइन और इस पैराबोला के बीच में जो एरिया है वो आपका ये वाला एरिया है। क्लियर है। देखो प्यारे बच्चों आपका ये जो हैचिंग एरिया हमको फाइंड आउट करना है। अब इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए अब हम लोग देखो इसको ध्यान से देखो, ये किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो कोई एक देखो बच्चों आपका जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये होगा। क्लियर है, दोनों बराबर है, तो कोई एक निकाल लेंगे। अब देखिए इस कर्व के द्वारा ये एरिया किस पे बन रहा, y एक्सिस पे। स्ट्रिप कैसे हम लोग कंसीडर करेंगे,
पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे देखिए, जब आपका y एक्सिस पे एरिया बनता है तो क्या होता है फॉर्मूला, एक्स डी वाई। लिमिट किसका चलेगा, y का। x कहां से लेंगे, कर्व से लेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब देखो उसके लिए हमको y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इस पॉइंट पे देखिए, अब बताओ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। बताओ यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या। y तो पता है कि इस लाइन पे y कहीं भी चले जाओ, इस लाइन पे y क्या हो जाएगा आपका 4 ही रहेगा। x के लिए हम लोग इस कर्व के इक्वेशन में रख देंगे, y का वैल्यू 4 रखोगे, y कर्व का इक्वेशन है y बराबर एक्स स्क्वायर। ये पॉइंट निकालने के लिए अब यहाँ पे y के जगह पे 4 रखोगे एक्स स्क्वायर, यानी x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 2,4। क्लियर है। और यहाँ पे प्यारे बच्चों बताओ, यहाँ पे आपका y कहां से कहां जाएगा। यदि हम लोग y की बात करें तो y देखो आपका ये एरिया आपका हमको फाइंड आउट करना है, तो यहां से लेकर के यहां तक, तो y देखिए आपका लिमिट यहाँ पे 0 और यहाँ पे y कितना 4, तो लिमिट y का 0 से 4 चलेगा। और x कहां से लेंगे, कर्व से। तो बताओ बच्चों कर्व क्या है आपका, y बराबर एक्स स्क्वायर, तो यानी यहाँ से इंटीग्रेशन 0 से 4, x का वैल्यू क्या हो जाएगा √y dy। बात आई समझ में। मतलब ये x कहां से होगा, कर्व से लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू यहां से देखिए क्या हो जाएगा √y। अब इसको बच्चों इंटीग्रेट कर लो, जो आएगा वही आपका क्या होगा फाइनल आंसर। सिंपल है। चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो देखो तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका एरिया निकल जाएगा। हाँ, इसमें बच्चों 2 से गुना करेंगे, क्योंकि ये तो आप इसी पार्ट का लियो नहीं, इस पार्ट का, यानी यहाँ 2 से गुना कर दो। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा 2। अब देखो √y यानी y पे पावर क्या हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। उम्मीद करेंगे आपको इंटीग्रेशन समझ में आ गया होगा। 0 से 4, ये पलट जाएगा, कितना हो जाएगा 4/3। और यहाँ पे रखिए क्या हो जाएगा 4 पे पावर 3/2, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4/3 मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हो 2 पे पावर 2 और इस पूरे पे पावर कितना 3/2, ये 2 गया, यानी देखिए 4/3 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 3 कितना हो 8, यानी आंसर क्या हो जाएगा 32 8 चौक 32 डिवाइडेड बाय 3। इतना क्या हो जाएगा बच्चों यूनिट स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होता है स्क्वायर में होता है, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं दिया तो लिख देंगे मीटर स्क्वायर। तो सिंपल है। हम क्या किए, सबसे पहले ये पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ किए, इसके बाद जो लाइन दिया हुआ उसको अब हम देख लेंगे रीजन कौन सा पूछा जा रहा। तो कह रहा है कि ये पैराबोला और इस लाइन के बीच जो रीजन, यही रीजन है। अब देखिए इसमें ध्यान से, ये जितना एरिया होगा उतना ही, यदि एक पार्ट का एरिया निकाल करके उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब एक पार्ट देख रहे, इस कर्व के द्वारा y एक्सिस पे कितना एरिया बना, ये वाला। अब देखो ये y एक्सिस पे बन रहा, तो हम फॉर्मूला बताए थे, यदि एरिया y एक्सिस पे बनेगा तो क्या होता है x dy, स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है। लिमिट किसका चलेगा y का, तो y का कोऑर्डिनेट देख लेंगे, यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट 0 और यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट कितना 4, तो लिमिट 0 से 4 चलेगा। अब इसमें x कहां से आएगा बच्चों, कर्व से। कर्व का इक्वेशन क्या है y बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहां से x निकालोगे तो √y, इसको इंटीग्रेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए चलिए देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द x एक्सिस द लाइन y इक्वल टू x एंड सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 32। आपका पूछा जा रहा है इन तीनों कर्व के द्वारा, मतलब 3 नहीं 2 ही कर्व कर सकते हो, एक तो एक्सिस है x एक्सिस और लाइन है y बराबर x एंड द सर्कल, इसके द्वारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया इनक्लोज्ड होगा उसको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कर्व दिया हुआ है उसको आप ड्रॉ करना सीखिए। देखिए ये आपका सर्कल का इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 32,
इसको कंपेयर किए इससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये वह सर्किल होता है जिसका सेंटर 0 0 होगा और रेडियस ए होगा। तो बच्चों देखिए सेम आपका कंपेयर करो तो यहाँ पे ए को, इस 32 को आप क्या लिख सकते हो, इस 32 को यदि हम लोग लिखना चाहे तो आपका 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसको आप ऐसा लिख लो 2√2, ये 1 मिनट क्या हो जाएगा आपका 4, यानी 4√2 का होल स्क्वायर कर देंगे। देखो बच्चों, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 16 दूना क्या हो जाएगा 32, ठीक है। यानी इसको आप क्या लिख सकते हो 4√2, यानी रेडियस क्या हो जाएगा 4√2। सबसे पहले तो बच्चों हम लोग सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो चलिए सर्किल आपने ड्रॉ कर लिया, ये आपका सर्किल हो गया भाई। अरे बच्चों सर्किल, इस पॉइंट का यदि हम लोग कोऑर्डिनेट पूछेंगे, इसमें होता था a,0, इसका रेडियस 4√2 है। तो बच्चों बताओ क्या हो जाएगा इसका 4√2, 0, कोई शक नहीं ना। चलिए अब दूसरा है आपका एक्स एक्सिस। तो भाई एक्स एक्सिस तो ऑलरेडी ये है, ये आपका क्या है वाई एक्सिस है। अब हमारा लाइन है y बराबर x, हमने आपको लाइन का इक्वेशन बताया था। तो प्यारे बच्चों देखिए आपका ये लाइन क्या होगा, ऐसे गुजरेगा, ठीक है, ये गुजर गया, क्लियर है ना। अब इस तीनों के बीच में जो एरिया है वो क्या इंक्लोज हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये वाला एरिया देखिए, ये रेड कलर से जो है ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है ना प्यारे बच्चों, क्लियर है। ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चों आपका क्या है 4√2, 0, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे, क्लियर है। चलिए तो प्यारे बच्चों यहाँ का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो चलिए तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, कर्व और लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां तक नोट कीजिए। तो चलिए तो बच्चों इन दोनों के इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए कर्व ये है और आपका ये क्या है y बराबर x। तो ऐसा करते हैं y बराबर x हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट देखिए आप सॉल्व करना सीखिए। तो y बराबर x रखिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 32। यदि यहाँ से हम लोग बात करें 2x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 32, इस 2 से ये चला गया 16। तो x बराबर यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा +-4। तो ऑलरेडी अब देखिए इस पॉइंट का यदि हम लोग कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया क्या +-4। तो इधर x क्या होता है पॉजिटिव, तो x कोऑर्डिनेट बच्चों यहाँ पे 4 होगा। तो अब देखिए जब x का वैल्यू यदि 4 लेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग y भी क्या हो जाएगा, रख दीजिए इन दोनों में से कोई भी आप इसमें रखेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। जब x 4 तो y भी क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चों क्या हो जाएगा 4,4, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड आउट करना, जो गिवन आपका कर्व दिया हुआ है उस कर्व के इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लेंगे, x का वैल्यू जब 4 तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 होगा, क्लियर है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब हमको ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्ट यदि हम लोग निकालना चाहे एक कर्व के मदद से तो नहीं हो पाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, एक परपेंडिकुलर लाइन कहाँ पे डाल देते हैं एक्स एक्सिस पे। जैसे परपेंडिकुलर लाइन हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर दिए प्यारे बच्चों। तो आप बताइए ये लाइन का यदि हम लोग इक्वेशन पूछे तो इस लाइन का इक्वेशन यानी x बराबर क्या हो जाएगा 4, इस पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कहीं भी जाओगे x का कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा 4 होगा। अब प्यारे बच्चों मतलब यहाँ पे आपका x का वैल्यू कितना होगा 4 होगा इस पॉइंट पे। अब ये एरिया दो भाग में डिवाइड हो गया, ये फर्स्ट एरिया और ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंड एरिया। हमको एरिया निकालना है तो a बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों a1 प्लस a2 होगा। हम लोग a1 कैलकुलेट कर लेंगे और a2 कैलकुलेट कर लेंगे। इस सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32 और इस लाइन का इक्वेशन प्यारे बच्चों y बराबर x। यदि हम लोग a1 का फॉर्मूला लिखें, यहाँ पे ध्यान दो, a1 ये एरिया कहाँ बन रहा है x एक्सिस पे। जब एरिया x एक्सिस पे बनेगा तो क्या होगा y dx, क्लियर है। लिमिट x का चलेगा यहां से लेकर के यहां तक, यानी 0 से क्या 4, क्लियर है। प्लस अब देखिए दूसरा a2 की बात करेंगे तो ये भी x एक्सिस पे इस कर्व के द्वारा बनेगा, क्लियर है। लिमिट कहां से कहां चलेगा प्यारे बच्चों, इसके कारण भी एरिया y dx होगा,
होगा कि नहीं होगा? पहला वाला कर्व में इसको y1 करो और दूसरे वाला में y2 करो, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे, दोनों जोड़ दोगे, दोनों कर्व अलग अलग है। क्लियर है? अब ये आपका क्या हो जाएगा 2। अब इसके कारण आपका ये वाला एरिया होगा ना। तो बताइए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी लिमिट कहां से कहां चलेगा प्यारे बच्चों? 4 से लेकर के 4√2 तक। क्लियर है? आप दोनों y1 y2 क्या करेंगे? कर्व रख देंगे। क्लियर है ना? इसको नोट कीजिए। चलो आपने नोट कर लिया होगा ये। तो यहां पे देखिए, तो फाइनल आपका एरिया बराबर इंटीग्रेशन 0 से 4, ये y1 आपका, ये देखिए पहला कर्व क्या है? y1 मतलब इस पहला वाला कर्व, ये स्ट्रेट लाइन। तो y1 का मतलब क्या? y का वैल्यू x dx प्लस दूसरा देखिए y2, किस वाला कर्व? ये वाला कर्व का इक्वेशन क्या? सर्कल। तो यहां से यदि y2 निकालेंगे तो अब यहां से y का वैल्यू निकाल लो, तो यहां से y बराबर हो जाएगा √32 माइनस एक्स स्क्वायर। होगा प्यारे बच्चों? तो क्या हो जाएगा? √32 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिमिट जाएगा आपका 4 से लेकर के 4√2 तक। क्लियर है? अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, बस एरिया का कॉन्सेप्ट यहीं तक है, इसके बाद आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान इंटीग्रेशन है। देखिए x का क्या होगा? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे लिमिट लेंगे 0 से 4 प्लस, अब देखो यहाँ पे इसको आप लिखोगे 4, ये हो जाएगा 4√2, इसको आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट 4√2 का क्या? होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx। अब ये किस फॉर्मूला पे जाएगा? नवरत्न फॉर्मूला में से √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx पे, जो आपको याद होगा। चलिए देखिए, तो क्या हो जाएगा? यहां से यहां पे रखेंगे 4, रखेंगे 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट 0, काम खत्म, प्लस अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो बताइए क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? x बाय, यानी x बाय क्या हो जाएगा? 2√32 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस a स्क्वायर, a के जगह पे क्या है? 4√2, इसको स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 16 मल्टीप्लाई, यानी 32 डिवाइडेड बाय 2, a स्क्वायर बाय 2 होता है साइन इनवर्स x बाय क्या हो जाएगा? a, यानी x बाय 4√2। क्लियर है? चलो तो देखो तो प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा आपका? ये 4 से 4√2। क्लियर है? चलिए अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा 16/2 यानी 8 प्लस, अब यहाँ पे देखो हायर लिमिट रखते हैं। जब इसमें हायर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे 4√2 रखोगे, 32 कैंसिल हो गया, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 32 यानी 16, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स, है ना? x के जगह पे 4√2 रखो, कैंसिल, यानी साइन इनवर्स 1। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर। ठीक है ना? क्लियर है? ये देखो क्या हो जाएगा? 4 बाय, लोअर लिमिट 4 रखेंगे, 4/2 √32 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 प्लस, ये देखो क्या हो जाएगा? 16 साइन इनवर्स, x के जगह 4 रखो, क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है ना? चलो इसको आप सॉल्व कर लो, देखो तो क्या आंसर आएगा? 8 16 साइन इनवर्स 1, क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1 होता है π/2। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 2 रूट अंडर क्या 16, क्या हो जाएगा 4 प्लस, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई साइन इनवर्स 1/√2, और 1/√2 क्या होता है बच्चों? π/4 होता है ना। साइन इनवर्स 1/√2 π/4, यानी क्या हो जाएगा? ये 16 मल्टीप्लाई π/4। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखो तो क्या हो जाएगा? 8, यहां से ये इसको जाएगा 8π, अब यहाँ पे देखिए माइनस, ये कितना हो जाएगा? 4 से इसको कट कर दो, ये हो जाएगा आपका 8, और माइनस हो जाएगा आपका 4π। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपका क्या क्या ये कटेगा?
8, 8 पाई माइनस 4 पाई, 4 पाई माइनस क्या हो जाएगा 8। इसको यदि हम लोग अंदर से 4 कॉमन कर ले, 32 इंटू क्या हो जाएगा पाई माइनस 2। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? आंसर आपका 32 इंटू पाई बाय पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, बाकी कुछ भी नहीं है ना। हमने क्या किया, इस एरिया को डिवाइड कर दिया दो पार्ट में और दोनों को अलग अलग फाइंड आउट कर लिए और दोनों को ऐड करके लिख दिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों प्यारे, आप देख लेना इसको, यदि मान लो कहीं कैलकुलेशन ऐसे मिस्टेक तो कहीं नहीं है, आप फिर से एक बार चेक कर लेना। बस आपको प्रोसीजर समझ में आना चाहिए किस तरीके से हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 1। ठीक है ना, इससे जस्ट पहले जो आपने क्वेश्चन बनाया, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था, सेम आपका क्वेश्चन है, बस आपका इलिप्स का इक्वेशन चेंज कर दिया प्यारे बच्चों। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 को आप क्या लिखोगे 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसका भी ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, चलिए आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को दिखा दीजिए। तो जैसे आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को दिखाएंगे, देखिए यहाँ का कोऑर्डिनेट होता है a,0। a के जगह पे क्या है 4 है, यानी यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा आपका 4,0 होगा। क्लियर है, कंपेयर कर लीजिए। यदि आपको दिक्कत होता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, ए के जगह पे 4, बी के जगह पे क्या 3, तो यहाँ का बच्चों कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 0,3। अब देखो ये भी आपका 4 पार्ट में डिवाइड है, दोनों एक्सिस के बाद सिमेट्रिकल है। एक एरिया निकाल करके इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है, चलिए हम लोग ये एरिया एक्स एक्सिस पे कंसीडर कर रहे हैं, स्ट्रीट पैरेलल टू क्या हो जाएगा वाई एक्सिस, है ना। तो जब एरिया एक्स एक्सिस पे बनेगा तो क्या हो जाएगा वाई डी एक्स, लिमिट एक्स का चलेगा 0 से क्या 4 के बीच में, और इसका इक्वेशन आपका क्या है देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 16 प्लस क्या है वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 बराबर 1। क्लियर है ना, ये वाला आपका इक्वेशन है। यहां से आप y निकाल लो, तो देखो यहां से जब y निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, यानी ये हो जाएगा आपका 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। इस 9 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं ये y बराबर हो जाएगा 9/16, और स्क्वायर रूट भेजोगे तो क्या हो जाएगा 3/4 रूट अंडर क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिंपली ये 9 को इधर भेजेंगे, 9/16 स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्या हो जाएगा 3/4 रूट अंडर 16 माइनस, यानी आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से 4 3/4 रूट अंडर, इसको आप लिख सकते हो 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब ये 3/4 को हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लो और वैल्यू रख देंगे हायर माइनस लोअर, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसको जल्दी से कॉपी कीजिए। चलिए तो देखो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहां से आपका एरिया ए बराबर यहाँ पे आपका 3/4। आप देखो एक आपने ऐसा ऐसा कितना एरिया 4 एरिया है, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई, तो बच्चों प्यारे ये 4 से मल्टीप्लाई, ये 4 गया, तो यानी इस 4 को हटा देते, 3 इंटू क्या हो जाएगा 0 से, आप देखो इंटीग्रेट कर दो इसको, तो क्या होता है x/2, यानी क्या हो जाएगा x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर, यानी 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए के जगह पे क्या है 4 का स्क्वायर 16/2 साइन इनवर्स क्या होता है x/a, मतलब x बाय क्या 4। क्लियर है, और लिमिट रख देंगे कहां से 0 से 4 के बीच में रख दो, क्या हो जाएगा 3 इंटू हायर लिमिट रखेंगे ये 0,
ये हो जाएगा 16/2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, लोअर लिमिट रखोगे 0 हो गया। ठीक है, देखो तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 16/2 यानी 8 साइन इनवर्स 1 यानी क्या हो जाएगा π/2। ये कट गया आपका 12 कहते हैं 4 यानी आपका कितना हो जाएगा 4 तिया 12 क्या हो जाएगा पाई। क्लियर है ना, यूनिट स्क्वायर एरिया कितना हो जाएगा 12 पाई। क्लियर है, हमने आपको बताया भी था, उम्मीद करेंगे ये समझ में आया। हमने आपको बताया था स्टैंडर्ड लिमिट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर बराबर 1, तो एरिया आपका इसका होता है पाई ए बी। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो इसमें ए के जगह पे 4 और बी के जगह पे क्या होता है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, ऐसे भी निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 12 पाई, और आपने निकाला भी 12 पाई, यानी मेरा आंसर सही है। क्लियर है ना, तो इस तरीके से बच्चे आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये तो बच्चों हमने सीखा कि आपका यदि सिंगल आपका एरिया अंडर द कर्व तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि एरिया बिटवीन टू कर्व, जब दो कर्व आपको दिया रहेगा उसके बीच में कैसे एरिया फाइंड आउट करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए, थैंक यू।